लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान की सेना की कायराना करतूत सामने आई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटरों को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगान खिलाड़ियों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमले की पुष्टि की है। मैच खेलकर लौट रहे अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पर एयर स्ट्राइक की गई। हमले में 14 अफगानिस्तानी नागरिकों की भी मौत हुई है। पाकिस्तान के हमले में 7 अफगानिस्तानी भी घायल हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पाकिस्तान के एक बार फिर से कायराना कर। वहीं पंजाब में गरीब रथ एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है। लुधियाना से दिल्ली जा रही ट्रेन में आगजनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। तो पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। लुधियाना से ये ट्रेन दिल्ली जा रही थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी भीषण ये आग है। ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है और वहां पर बड़ी संख्या में दमकल कर्मी मौजूद हैं। आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब में गरीब रथ एक्सप्रेस में ये भीषण हादसा हुआ है। लुधियाना से दिल्ली जा रही ट्रेन में आगजनी हुई है, आग लगी है और ये आग इतनी भीषण है कि आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो आग की लपटें हैं वो ट्रेन की खिड़कियों से भी बाहर तक दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार वहां पर दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में वहां पर दमकल कर्मी जो हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब सरहिंद का ये मामला है जहां पर गरीब रथ एक्सप्रेस में आगजनी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। देश में धार्मिक सद्भाव की मिसाल कायम करने की कोशिश के बीच एक बार फिर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से करती है। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के लिए दिवाली मनाना इस्लाम के खिलाफ बताते हुए इसे ना मनाने की अपील तक कर डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये उसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। बयान से ही साफ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना करके कैसे नफरती आग लगाई जा रही है। इसीलिए ISI के साथ में जितने लोग पकड़े जाते हैं उनमें 90% हिंदू होते हैं, क्योंकि ये वहीं से सीख लेकर हिंदू मुसलमान नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक समरसता को तोड़ने की साजिश भी रची जा रही है। मुस्लिमों से दिवाली का त्योहार नहीं मनाने की अपील की, जबकि हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की ताकत है। मौलाना साहब की सोच है कि इससे दूर रहें। जो मंदिरों में या इनके त्योहारों में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, आप अल्लाह के लिए छोड़ दो इन चीजों को। गरबा, रामनवमी, फला फला, इनमें क्यों चाहते हो भाई? फिजिकली किसी हिंदू के त्योहार में शामिल होना ये इस्लाम की रूह से नाजायज और हराम है। वहीं संतों ने मौलाना रशीदी के बयान की कड़ी निंदा की और इस सोच को विभाजनकारी करार दिया। मौलाना रशीदी यह आतंकवादी विचारधारा का लोग है, यह नफरती लोग है, नफरत फैलाने का काम करता है, समाज में मतभेद पैदा करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके NSA के तरह जो है इस निंदा के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजना चाहिए। इनकी विचारधारा ओछी विचारधारा है। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी विवादित बयान देके सुर्खियों में आना चाहते हैं और इस प्रकार के लोग जो सामाजिक समरसता को भंग करने में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा बने हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए। और नहीं, गलत तोल रहा है, उनके बोलने का तरीका गलत है, वो नफरत पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू को मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, हम सबको सबके स्वीकार करते हैं। हमें अब एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए कि हिंदू के घर मुसलमान के घर गीता, हिंदू के घर कुरान होना चाहिए। ये संभावना हम समझते हैं। ये मौलाना रशीदी का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। पहले डिंपल यादव पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
सवाल ये है कि इस बयान से मौलाना साबित क्या करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 51 लाख की शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। गोपालपुरा टोल प्लाजा के पास ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिलर प्लांट को काटकर तस्करी की जा रही थी और ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब के खिलाफ 51 लाख की शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिलर प्लांट को काटकर ये तस्करी कर रहे थे। 51 लाख की शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। तो अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी कोटा से आपको बता रहे हैं, जहां 51 लाख की शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। तो गोपालपुरा टोल प्लाजा पर ये कार्रवाई की गई है। भारतीय वायुसेना का इंतजार कल खत्म हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने पहली उड़ान भरी, जो दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में हिंद का नया लड़ाकू गरजा। की उड़ान से दुश्मन का दिल दहला। बादलों को चीरकर आसमान में जब भारत के नए फाइटर जेट तेजस MK-1A ने गर्जना भरी, तो दुश्मन का दिल भी कांप उठा होगा। नासिक में तेजस ने पहली उड़ान भरी, जिससे हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसी के साथ भारतीय वायुसेना का इंतजार भी खत्म हो गया। HAL की ओर से भारतीय वायुसेना को ये जंगी बेड़ा मिलने की रात जल्द ही खुल जाएगी। तेजस के पहले बैच को राजस्थान में बीकानेर के एयर बेस पर तैनात किया जाएगा, जो पाकिस्तान से लगती सरहद के काफी नजदीक है और भारतीय वायुसेना की रणनीति के लिहाज से काफी अहम है। फाइटर जेट की स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे यानी ध्वनि की रफ्तार से भी करीब 2 गुनी तेज है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। पहाड़ी इलाकों में ये दुश्मन पर भारी पड़ेगा। इसकी खूबियों के चलते इसे सुपर जेट कहा जाता है। ये लड़ाकू विमान ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल सहित कई स्वदेशी हथियारों को ले जा सकता है। एक तेजस मार्क 1A की औसत कीमत 600 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक में नए उत्पादन केंद्र से तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का उद्घाटन किया। तेजस MK-1A भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।